नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम दिनकर की दो कविताओं की व्याख्या पढ़ेंगे, अनल किरीट और नारी। पहले हम अनल किरीट की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। पड़ी समय से होड़ खींच मत तलवों से कांटे रुक कर, पड़ी समय से होड़ खींच मत तलवों से कांटे रुक कर, फूक फूक कर चलती न जवानी चोटों से बचकर झुक कर, फूक फूक न चलती जवानी चोटों से बचकर झुक कर। नींद कहाँ उनकी आंखों में, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती पड़ते पद में जब छाले हैं। जागरूक की जय निश्चय है, जागरूक की जय निश्चय है, हार चुके सोने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले। यहाँ अनल किरीट से मतलब आग का मुकुट, भाल मस्तिष्क का भाग, ललाट कालकूट जहर, विष सुधा, बीज अमृत के बीज, भला कार्य चरण, पैर श्रृंगों चोटियों, खंजर कटार, धुन लक्ष्य, तृषा तृषा प्यास, मद नशा, पद पैर। ये काव्यांश हुंकार के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की अनल किरीट नामक कविता से अवतरित किया गया है। इस ओजपूर्ण कविता में कवि ने सिंहासन को आग का मुकुट बताकर इसे पहनने वाले भारतीयों को भारत के उद्धार की भावना, राष्ट्र रक्षा की चेतना से पूर्ण होना आवश्यक बताया है। साथ ही वह साहसी दृढ़ प्रतिज्ञ हो यह विचारणीय रखा है। दिनकर भारत की रक्षार्थ आगे आने वाले राष्ट्र चेताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग बलिदान की भावना रखने वालों, तुम्हें अपने भाल पर आग से दहकता हुआ मुकुट धारण करना होगा। तुम अमृत बीज बोने चले हो, भलाई का राष्ट्रोद्धार का पुनीत कार्य करने निकले हो, अतः इस पुण्य फल की प्राप्ति के पूर्व समस्याओं रूपी कालकूट विष को भी पीना होगा। राष्ट्रवासियों को प्रेरणात्मक उद्बोधन देते हुए कवि कह रहे हैं कि वे ही विजय का झंडा फहराते हैं जो कटार की जंग से अपनी उंगलियों को छुड़ाते हैं। हे मनुष्य, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है और राहों पर चलते हुए कांटे भी पैरों में चुभे तो उसको निकालने के लिए मत रुको, क्योंकि तुम पीछे रह जाओगे। उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं कि यह युवावस्था है और युवावस्था वही सार्थक है जो किसी की परवाह किए बगैर अपना कार्य निडर होकर करती है। अर्थात जवानी में व्यक्ति कभी फूक फूक कर सोच सोच कर कदम नहीं बढ़ाता है, किसी के सामने नहीं झुकता है, वह तो निडर होकर आगे बढ़ जाता है। कभी बता रहे हैं कि उन लोगों की आंखों में नींद कहाँ जो अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसकी प्राप्ति है तो घोर कठोर परिश्रम कर रहे हैं, या धुन के मतवाले लोग बिना आराम किए नींद लिए निरंतर निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, फिर भी मंजिल नजदीक देखकर उनके चलने की गति व प्यास बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए है भारतवासियों, जो व्यक्ति जागरूक रहता है, सचेत रहता है, उसकी अपने जीवन में जय निश्चित होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निश्चय जीवन में आलस्य अपना कर सोते रहते हैं, कर्म नहीं करते हैं, उनका हार जाना भी
निश्चित हो जाता है। अर्थात जीवन में निरंतर चेतन जागरूक रहकर तुम विजय हासिल कर सकते हो। अतः राष्ट्र की रक्षार्थ आगे आने वालों, तुम्हें अपने जीवन में आग के समान जलाने वाली समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसमें विशेष बात, कवि ने ओजस्वी उद्बोधन में वीर, दृढ़ संकल्पी, साहसी व्यक्तियों की प्रशंसा करके राष्ट्र रक्षार्थ आगे आने का आह्वान किया है। इसमें यह व्यंग भी है कि राज्य सत्ता को धारण करना कालकूट पीने के समान है, विलासिता है तो नहीं। उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, उदाहरण आदि अलंकारों से भाषा अर्थ गंभीर हो गई है। उर्दू फारसी के आशिक, खंजर, जंग, संस्कृत के अनल, किरीट, कालकूट, श्रृंगो इत्यादि तथा तद्भव देश शब्दों की प्रधानता और उंगली पर खंजर की जंग छुड़ाना, फूक फूक कर कदम रखना, धुन के मत वाले आशिक हो जाना जैसी लोकोक्तियों मुहावरों के प्रयोग भाषा में अर्थ गांभीर्य, संगीतात्मकता, प्रभावोत्पादकता व ओज गुण भरते हैं। यह कविता राष्ट्रीय चेतना को जागृत करती है। दूसरी व्याख्या, जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, जिन्हें देखकर डोल गई हिम्मत दिलेर मर्दानों की, उन मौजों पर चली जा रही किश्ती कुछ दीवानों की। बेफिक्री का समा कि तूफान में भी एक किनार तराना है, बेफिक्री का समा कि तूफान में भी एक तराना है। दांतों उंगली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है। अभय बेट ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं, अभय बेट ज्वालामुखियों पर अपना मंत्र जगाते हैं। ये है वे जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। रूह जरा पहचान रखें, रूह जरा पहचान रखें, इनकी जादू टोने वाले, लेना नल किरीट भार पर ओ आशिक होने वाले। यहाँ दिलेर मर्दानों से मतलब बड़े बड़े दिल वाले मर्द, साहसिक, मौजों लहरों, किश्ती लक्ष्य रूपी नाव, बेफिक्री डर रहित निडर, समा वातावरण, तूफान समस्याएं, तराना राग, अचरज आश्चर्य, अभय भय रहित, रूह आत्मा। व्याख्या, यहाँ ओजस्विता का समर्थन करता उद्बोधन कवि कर रहा है कि जिन वीर साहसी पुरुषों को देखकर बड़े बड़े दिल एवं हृदय वाले बड़े बड़े मर्दों की हिम्मत भी नाव भी बहचक चली जा रही है। ये लोग भयावह वातावरण से बेफिक्र अनजान होकर आगे बढ़े जा रहे हैं और इन्हें तूफान में भी जीवन का एक राग सुनाई दे रहा है। इस आश्चर्य भरे दृश्य को देखकर संपूर्ण संसार आश्चर्य से उनको देखे जा रहा है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। वे साहसी निर्भय व्यक्ति ज्वालामुखी रूपी विनाशकारी समस्याओं के मुख पर निर्भय बैठकर अपना मंत्र जगाते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। और यही वे व्यक्ति हैं जो ऐसी जादूगरी भरा अनूठा कार्य करते हैं जिनसे पानी में भी आग लग सकती है। अतः जीवन को अंधविश्वासी, अकर्मण्य, आलसी बनाने वाले, जादू टोने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे इनकी वीर निडर आत्माओं को पहचानने का प्रयास करें, पहचाने। कभी ऐसे वीर पुरुषों का समर्थन करता है कि ये ही वे निडर, मातृभूमि प्रेमी, राष्ट्रोद्धारक, ओजस्वी मनुष्य हैं जो सच्चे अर्थों में राष्ट्र की समस्याओं से भरा हुआ जलता हुआ मुकुट अपने भाल पर धारण करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अतः भविष्य में राष्ट्र रक्षार्थ आगे आने वालों, तुम्हें अपने भाल पर अनल किरीट धारण करना होगा। यहाँ विशेष बात, कवि ने लक्ष्य के प्रति समर्पित वीरों की निर्भयता, वीरता का गुणगान किया है और संसार को कठोर समस्याओं से ग्रस्त बताकर दृढ़
निश्चय, वीरता, निर्भयता के साथ इनका मुकाबला करने का प्रेरणास्पद उद्बोधन दिया है। हिम्मत, दिलेर, मर्दानों, मौजों, किश्ती, दीवानों, बेफिक्री, समा, तूफान, तराना, जमाना, रूह, आशिक जैसे प्रचलित उर्दू फारसी शब्दों के प्रयोग करके कवि ने अपने उद्बोधन को प्रभु विष्णु ओजस्वी बनाने का प्रयास किया है। भाषा ओजगुण प्रधान, दांतों तले उंगली दबाना, ज्वालामुखियों पर बैठकर मंत्र जगाना, पानी में आग लगाना, रूह पहचानना जैसे मुहावरों, लोकोक्तियों से युक्त प्रवाहमयी व्यावहारिक खड़ी बोली हिंदी में कवि ने इसका प्रयोग किया है। दिनकर का राष्ट्र प्रेम ओजस्वी वाणी में प्रत्येक पंक्ति में फूटता है और उनका ओजस्वी व्यक्तित्व इस कविता में पूरी तरह से चरितार्थ होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।